ड्रॉपर्स की जो जर्नी होती है आईआईटी के लिए वो बहुत ही अमेजिंग होती है। जब मेरी जर्नी चल रही थी मैं भी आप सभी की तरह से तैयारी कर रहा था उस पूरी जर्नी में। मुझे दो इस तरह के फ्रेंड्स मिले जिनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हो। पहले फ्रेंड का नाम, दोनों फ्रेंड्स के नाम जो है मैं थोड़े मॉडिफाई कर रहा हूँ। वन ऑफ द फ्रेंड वाज चौधरी जी एंड सेकंड वन वाज गुप्ता जी। जो चौधरी था उसकी खास बात क्या थी, पहले अटेम्प्ट में उसको एनआईटी मिल रही थी, उसका रैंक जो था इट वाज अराउंड 16,000 एंड उसका पर्पस था कि भाई इस बार तैयारी करके आईआईटीज में जाना। उस समय सेकंड ड्रॉपर्स अलाउड होते थे, तो ही वाज अ सेकंड ड्रॉपर। अब सेकंड ड्रॉपर था, कोटा में कई साल से पढ़ रहा था, तो अपने आप को काफ़ी ड्यूड समझता था, वो सब में हीरो समझता था खुद को एंड शो ऑफ भी करने काफ़ी उसको था। यानी बेसिकली वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था। वो सोच रहा था ऐसे मजे मजे में ही सब हो जाएगा। तो ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन व्हाट थिंग्स आई विल टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। वो अपनी एनर्जी को काफ़ी लूज कर रहा था। कहाँ कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वो भाई पहली चीज़, ही वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस लव अफेयर्स, नॉट वन, वेरियस, जहाँ मौका मिले वहाँ। सेकेंड, ही वॉज इन टू स्मोकिंग एज वेल। घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, कोटा में था, मूवीज़ बहुत सारी देखना। यानी ये सारी के सारे जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जिसका नाम लो वो भैया चौधरी जी में। अब आया तो वो भी पढ़ने के लिए ही था और वो भी एक डिसेंट बैच में था, लेकिन ना तो उसने क्लासेस प्रॉपर्ली करी, क्लासेस के अलावा वो बाकी सब जगह मिलता था। ये थे हमारे चौधरी जी और पूरे साल वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। ऑब्वियसली फिर फाइनली रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए उनका? नहीं, रिजल्ट उल्टा, पिछली बार से रैंक पीछे चली गई। एंड ही जो एनआईटी पहले मिल रही थी, यहीं पे एनआईटी उसको थोड़ा सा और पुरानी, मतलब पीछे वाली एनआईटी मिली और ब्रांच भी लोअर मिली, और आज भी करियर में ही इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सेकंड वन इज गुप्ता जी। गुप्ता जी भैया बिल्कुल प्रॉपर चश्मे वाले पढ़ाकू इंसान, जो लगातार लगे रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, क्लास भी करेंगे, सब करेंगे, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, सब कुछ करेंगे, मतलब है ना, डिस्ट्रैक्शन के अलावा मतलब पूरा पढ़ाई पे फोकस। लेकिन गुप्ता जी की खास बात ये थी कि वो हमेशा दुखी बहुत रहते थे, हर चीज में नेगेटिव सोचना बहुत ज्यादा होता था। यानी वो किताब को लेके तो बैठे रहते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था ना तो हमेशा हमसे बड़ा पीछे। मैं तो थोड़ा मस्ती भी करता था, पढ़ाई भी करता था, लेकिन वो इतना करने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पाता था। तो गुप्ता जी की एक आदत मैंने ऑब्जर्व की। गुप्ता जी क्या करते थे, वो हमेशा जिंदगी में बहुत ही नेगेटिव सोचते थे। यानी थॉट प्रोसेस, अपने पास दोनों तरह के थॉट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ही वाज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द प्रिपरेशन। हमेशा इस बात का डर कि नहीं हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो क्या होगा। तो इसीलिए किताब तो सामने थी, लेकिन ध्यान किधर था, हम खुद को, वो गुप्ता जी खुद को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फेलियर के लिए, और वहां हम प्रिपेयर कर रहे थे खुद को सक्सेस के लिए। यानी गुप्ता जी का भी फाइनल रिजल्ट कैसा आया होगा, उनका भी फाइनल रिजल्ट बहुत उत्साहजनक नहीं था। लाइक आईआईटीज में नहीं हो पाया था, ठीक ठाक कॉलेज मिल गया था, बट जो वो डिजर्व करता था बंदा वो अचीव नहीं कर पाया था। तो चौधरी जी से और गुप्ता जी से हमें सीखना चाहिए। ना तो हमें चौधरी जी जितना डिस्ट्रैक्ट होना है, मैं मानता हूं कि आइडियल जिंदगी में दोनों का ब्लेंड ही कुछ होता है। इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे ड्रॉप ईयर में, वही गलतियां करोगे जो पहले की थी, तो ड्रॉप ईयर में भी कुछ नहीं बनेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें, अगर तुम गुप्ता जी की तरह बहुत नेगेटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे, बहुत दुखी मन से पढ़ोगे, हमेशा ओवर थिंकिंग करोगे, तो पढ़ाई का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फोकस नहीं होगा। तो आपके थॉट्स यानी आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी तो देखिए, लक जो है, एक बात बोली जाती है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो याद रखिए, ड्रॉप ईयर में डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करिएगा, उसके अलावा ओवर थिंकिंग को भी मिनिमाइज करिएगा। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, अपनी थिंकिंग हो तो अच्छी हो, हमारे लक्ष्य के लिए हो। तो आप सभी अपना लक्ष्य जरूर अचीव करोगे। ओके, होपिंग दैट दिस स्टोरी से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।